नमस्कार, स्वागत सभी का पुनः एक और सूचना के साथ। सूचना है एडमिशन की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा की तरफ से। यदि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं बीएड में या एमएड में, एलएलबी में या फिर बीए एलएलबी में या एलएलएम में, बीसीए में, एमसीए में, यूजी या फिर पीजी पाठ्यक्रम में, इतने सारे पाठ्यक्रमों के आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ कोर्स की लास्ट डेट खत्म हो गई थी जिसको आगे बढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ कुछ कोर्सेज की अप्लाई करने की डेट को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है, लगभग लगभग 3 हफ्ते तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपका भी यदि इंटरेस्ट है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और अधिकांश कोर्स जो मैं आपको बताऊंगा 80% कोर्स ऐसे हैं जो डिस्टेंस माध्यम से आप उसकी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ठीक, कुछ कोर्स रेगुलर भी है, कुछ डिस्टेंस से भी हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कौन से कोर्स रेगुलर मोड से हैं, कौन से कोर्स डिस्टेंस मोड से हैं, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं। पहले हम बात करेंगे बीएड और एमएड कोर्स की। अब मैं इस कोर्स के विषय में बता दूं कि यह कोर्स दो प्रकार से चलता है यूनिवर्सिटी में। एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चलता है और एक चलता है एसएफएस स्कीम के अंतर्गत, यानी कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम, यानी कि जो भी इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है कोर्स की, और इस माध्यम से यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं एसएफएस स्कीम से, तो आपका एडमिशन होने की 100% चांसेस रहते हैं, क्योंकि फाइनेंस आपको खुद करना है। यूनिवर्सिटी आपको आर्थिक रूप से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक है नॉर्मल बीएड एमएड का कोर्स है, सबकी डेट अलग अलग है और सबकी अप्लाई करने की क्वालिफिकेशन भी यूजी की अलग अलग है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स को पहले आप सुन लीजिए यदि आप अप्लाई करते हैं बीएड कोर्स में या फिर एमएड कोर्स में इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। इसका नाम है एमडीयू, इन शॉर्ट में इसको बोलते हैं। पूरा नाम है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा के रोहतक में स्थित है। 11/7/2021 यानी कि 17 नवंबर 2021 तक आप इस यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट प्लस अफिलिएटेड कॉलेज में, जो कि एमडीयू के अंतर्गत आते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बीएड और एमएड के लिए। लेकिन यदि आप सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट है 30 नवंबर 2021। डेट्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की डेट 30 नवंबर है और जो गवर्नमेंट एंड अलाइड कॉलेज है उसकी डेट है 17 नवंबर 2021। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन जो इसकी काउंसलिंग वगैरह होगी उसकी भी डेट्स अलग अलग है। प्रोस्पेक्टर का लिंक आपको दे दूंगा, उसमें इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, क्योंकि 23 नवंबर से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, ठीक है ना। 23 नवंबर, क्योंकि 17 नवंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की, लेकिन 23 नवंबर से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन ये 23 नवंबर से जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी ये होगी गवर्नमेंट प्लस अलाइड कॉलेज के बच्चों के लिए। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए अप्लाई स्कीम्स के अप्लाई करेंगे जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 8 दिसंबर से। इस बात का ध्यान रखिएगा किस डेट को क्या होना है, पूरा उसका टेबल है, एक चार्ट है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। पेज का एक प्रोस्पेक्टर नंबर 19 से लेकर 21 के बीच में, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। फीस को सुन लीजिए, नामांकन के रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है, मैं अभी आपको बीएड और एमएड का ही बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस है इसमें 1000 रुपए की। जो बच्चे हरियाणा से हैं उनको 1000 रुपए की फीस देनी होगी यदि जनरल कैटेगरी में आते हैं, और यदि आप हरियाणा के बाहर के हैं तो आप सभी जनरल में चले जाएंगे। लेकिन यदि आप हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा का डोमिसाइल है आपके पास, ठीक है, और आप यदि SC ST कैटेगरी में आते हैं, बैकवर्ड क्लास में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं, तो आपको 625 रुपए की फीस देनी होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और बाकी चीजें प्रोस्पेक्टर में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको परसेंटेज जरूर बता देता हूं कि कितना परसेंट आपका होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। यदि आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आप यदि SC ST हैं, ब्लाइंड हैं, विजुअली डिफरेंट हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, तो आप यदि 47.5% नंबर लेकर आए हैं ग्रेजुएशन में, यदि आप 47.5% नंबर लेकर आए हैं, और यदि आप SC हैं, ST हैं, BC हैं, यानी कि बैकवर्ड क्लास हैं, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, विजुअली हो या ब्लाइंड हो, तो आपका इस परसेंटेज पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि किसी कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल हैं या फिर OBC हैं, EWS हैं या फिर हरियाणा के बाहर के, तो आपका 50% होना जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यदि आप मास्टर्स के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं बीएड में, यदि आप मास्टर्स के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो मास्टर्स में खासकर आपका चाहे सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटी है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आपका 55% नंबर होना चाहिए जनरल के लिए, और जो बच्चे कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 52.25% होना चाहिए। इस बात का भी
ध्यान रखिएगा। तो परसेंटेज का मूल रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि आप बीसीए या एमसीए कर चुके हैं, यदि आप बीएड में अप्लाई करना चाहते हैं या एमएड में, और आप यदि बीसीए एमसीए कर चुके हैं, उसके अंदर भी आपका 55% होना जरूरी है, नहीं तो अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। और एनसीटी जो होती है, एनसीटीई, उससे मान्यता प्राप्त है, तो कोई दिक्कत नहीं है कोर्स में। तो यह थी पहली जानकारी। दूसरी जानकारी है यूजी और पीजी पाठ्यक्रम को लेकर। यूजी और पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म भी आए हैं। यूजी पीजी में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 नवंबर 2021 विदाउट लेट फीस। 15 नवंबर 2021 विदाउट लेट की फीस के साथ आप इसमें सबमिट कर अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और जो भी फीस होगी रजिस्ट्रेशन की वो आपसे ली जाएगी। लेकिन यदि आप 15 नवंबर के बाद और 25 नवंबर तक अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपए की लेट फीस देनी होगी। और यदि आप 25 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक अप्लाई करते हैं तो आपको देने होंगे 1000 रुपए की लेट फीस। और यदि आप 15 दिसंबर तक अप्लाई करते हैं तो आपको देने होंगे 1500 रुपए की लेट फीस। इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा नोटिफिकेशन जो अपडेट आया है, जो कि लेटेस्ट ही आया है 2 नवंबर को, उसके अनुसार बीसीए एमसीए बीबीए, बीसीए एमसीए बीबीए, बीए एलएलबी और एलएलबी। बीए एलएलबी 5 साल का होता है, एलएलबी 3 साल का होता है, और एमबीए कोर्स 2 साल का है, एमसीए कोर्स 2 साल का है। इस कोर्स में भी अप्लाई करने की डेट को आगे बढ़ा दिया यूनिवर्सिटी ने। अब इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, यदि अप्लाई करना है आपको, वह है 30 नवंबर 2021। डेट्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किस कोर्स में अप्लाई करने की डेट्स क्या है। मैं डेट्स को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको तकलीफ ना हो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोस्पेक्टर और वेबसाइट में जरूर पहले देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। कौन सी डेट्स को कौन सा काम आपको करना है, वेबसाइट को चेक करना है, और अधिकांश काम ऑनलाइन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप यूजी या पीजी में अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट लेट फीस के साथ, तो लास्ट डेट है 15 नवंबर 2021। और यदि आप 15 दिसंबर तक अप्लाई करते हैं ना, क्योंकि 15 नवंबर तक यूजी पीजी में कोई लेट फीस नहीं लगेगी, जो भी नामांकन फीस है वही लगेगी। लेकिन यदि आप 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक अप्लाई करते हैं तो अलग अलग चरणों में आपको लेट फीस देनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ में 1500, कुछ में 1000, कुछ में 500 रुपए। ठीक। और यदि आप बीएड में अप्लाई करते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 17 नवंबर 2021 बीएड एमएड की। लेकिन यदि आप बीएड एमएड में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर। इस बात का ध्यान रखिएगा। बीएड एमएड की अलाइड एंड गवर्नमेंट कॉलेज की जो पहली काउंसलिंग है वह होगी 23 तारीख को, 23 नवंबर को पहली, और 3 काउंसलिंग होनी है टोटल, याद रखिएगा। और जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करेंगे आप बीएड एमएड में, जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है, उसकी पहली काउंसलिंग होगी 6 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर के आसपास, उसकी भी 3 काउंसलिंग होगी। ध्यान रखिएगा, सभी कोर्सेज की फीस अलग अलग है, डेट अलग अलग है, और लास्ट डेट भी अलग अलग है, और सबकी नामांकन फीस भी अलग अलग है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एमडीयू में बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज भी इससे कनेक्टेड है, बहुत से अलाइड कॉलेज भी कनेक्टेड है, बहुत से कैंपस हैं एमडीयू के जो अपने हैं, बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज है इसके अपने हैं, बहुत से टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी अपने हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस है। जैसे कि यूपी में एक जगह है मेरठ, मेरठ में है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, उसके भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे अलाइड इंस्टीट्यूट हैं। उसी प्रकार एमडीयू का भी है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोस्पेक्टर को, वेबसाइट को, दी गई सूचनाओं को पहले अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो फॉर्म सबमिट के करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि आपसे छोटी सी ये गलती हो गई है, और उस गलती कैसे हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, आपका काउंसलिंग में नाम ना आ पाए, इंटरव्यू के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाए, या आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो भी डॉक्यूमेंट आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो सब चीज़ें जानने समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी मोटा मोटा ही आपको बताया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी है, ब्रॉड सेक्टर में है, और सभी को मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो वीडियो घंटों तक का लगभग बन सकता है अगर हर चीज़ को कवर की जाए। क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि आप चीज़ों को पहले देखिएगा, समझिएगा। और एमडीयू की बात नहीं हो रही है, हर यूनिवर्सिटी के लिए ये बात अप्लाई कीजिएगा कि पहले आप प्रोस्पेक्टर देखिए, वेबसाइट देखिए, आपकी जो समझ है उससे यूनिवर्सिटी के पैमाने की जांच कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। नहीं तो बाद में पता लगेगा आपको यूनिवर्सिटी में वो सुविधाएं नहीं है, वो व्यवस्थाएं नहीं है जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। नहीं तो आपको समय और पैसा और आपका दिमाग दोनों ही खराब हो जाएगा। ऐसे तीनों भी खराब हो सकता है। अगर दिमाग में दिमाग है, बहुतों के पास नहीं भी होता है, दिमाग में गोबर भी भरा होता है कुछ लोगों के, मेरी तरह। जय हिंद।